शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता राजू वाघमारे जी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज कई सारे बयान सामने आ रहे हैं शपथ विधि के बाद। गुलाब राव पाटिल का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें गृह विभाग और वित्त मंत्रालय, ये दो की बात कर रहे हैं। कितना सही है इस तरह के बयानबाजी या फिर इस तरह के दावे? नहीं, देखिए, गुलाब राव पाटिल हमारे वरिष्ठ नेता है, उनको जो चाहिए वो उन्होंने मांग की है। लेकिन एक बात का ख्याल हम रख रहे हैं कि जो भी हमारा पोर्टफोलियो रहेगा शिवसेना के पास, उसका पूरा निर्णय हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे साहब लेने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो के बारे में जो भी डिसीजन होगा महायुति में, कौन से पोर्टफोलियो हमें चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, ये पूरे अधिकार शिवसेना ने, सभी आमदारों ने हमारे सर्वोच्च नेता को दिए हैं। तो वो जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर रहेगा। बाकी लोग का जो डिमांड है, देखो डिमांड तो हम कर ही सकते हैं, मांगने के लिए कुछ पाबंदी है नहीं। उम्मीद लगा सकते हैं। उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मांगने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो के बारे में सभी अधिकार आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे साहब को है। वो जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर रहेगा। गुलाब राव पाटिल जी एक और बात कह रहे थे कि अजित पवार नहीं रहते तो हमें ज़्यादा सीट मिलती, हम ज़्यादा जीतते, हम फायदे में रहते। क्या आप भी इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, देखिए, अभी राजनीति में इफ बट वो चलता नहीं है। अभी जो है वो है। एक बात है कि अगर दोनों में ही सीट बंटवारा होता था, भाजपा में और हमारे में, तो नेचुरली हमारे पास ज़्यादा सीटें आती थी, उसमें से हमारी ज़्यादा चुन के भी आती थी, ज़्यादा कैबिनेट भी मिलती, तो ज़्यादा कैबिनेट भी मिलती थी। लेकिन अभी ये महायुति का जो निर्णय है, ये महायुति के वरिष्ठ नेताओं ने लिया। तो अभी जो पिछला जो बीत गया उसके बारे में अभी बोल के, और वो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से बदबू आती है। तो मेरे ख्याल से अभी हमको आगे देखना चाहिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है, महाराष्ट्र की प्रगति को देखना चाहिए। और महायुति उसी मामले में इकट्ठा होके, आज भी आपने सुना कि आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे साहब ने बोला कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दो उप मुख्यमंत्री और महायुति पूरी ताकत से महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम करेंगे। संजय राउत का बयान कि एकनाथ शिंदे का समय समाप्त हो गया, एरा खत्म हो गया। मेरे ख्याल से संजय राउत जी को चेक करना पड़ेगा। पहले थाना में मेंटल हॉस्पिटल था, अभी मेरे ख्याल से उसकी डिवीज़न किधर अलग जगह पे हो गई है, तो उनको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र का, जिसके नेतृत्व में महायुति का इलेक्शन लड़ा गया, जिसके नेतृत्व में 56-57 एमएलए चुन के आए, जिसने पूरे महाराष्ट्र को पूरी तरह से अपने काम से सबको सर पे, महाराष्ट्र की जनता ने उनको सर पे बिठाया। अगर उस महाव्यक्ति को, आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे साहब को, अगर संजय राउत जैसे लोग बोलेंगे कि उनका एरा खत्म हो गया, या तो फिर उनमें, उनके दिमाग में कुछ असर हुआ है, या तो वो जब ये बोल रहे थे तभी उनकी स्थिति सही नहीं रहेगी, और या तो फ्रस्ट्रेशन के मारे वो पागल हो चुके हैं। अमोल मिटकरी से बात की हमने। अमोल मिटकरी कहते हैं कि गुलाब राव पाटिल जैसी बातें करते हैं। वो इस तरह के तीखे बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अजित पवार नहीं होते, जो डिमांड्स की होम मिनिस्ट्री और फिनांस की, इसको लेकर काफ़ी भड़के हुए अंदाज में मिटकरी साहब का जवाब था। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा है कि महायुति का प्रवक्ता हूँ मैं, शिवसेना का मुख्य सह प्रवक्ता हूँ। मेरा सबको ये कहना रहेगा, महायुति के सभी नेताओं को, प्रवक्ताओं को, कि अभी सरकार बन चुकी है, हम तीनों साथ में हैं, हमारी एकजुटता इस महाराष्ट्र को आगे लेके जाने वाली है। तो इस तरीके की बयानबाजी से हर पार्टी के नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने उससे दूर रहना चाहिए। साथ में मिलके अपने को महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम करना है, तो साथ में रहना चाहिए। कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, इस पर क्या कहें? देखिए, विधानसभा के अंदर जो सबसे सीनियर एमएलए होता है उनको प्रोटेम स्पीकर करके किया जाता है। तो कालिदास कोलंबकर साहब अभी सबसे हाईएस्ट 9 बार चुन के आए हुए विधायक है।
तो इसीलिए उनको अभी प्रोटेम स्पीकर आज बनाएंगे, शपथ विधि होगा सब एमएलए लोग का आज ही राजभवन में होगा, और उसके बाद अधिवेशन जब भी कॉल होगा तो अधिवेशन के दरमियान फिर सभापति की, क्योंकि शपथ देने के लिए आपको प्रोटेम स्पीकर की ज़रूरत है संविधानिक तरीके से, इसके लिए उनकी वहाँ नियुक्ति की जा रही है। और उसके टेम्परेरी बेसिस पे उनको अभी फिलहाल हाँ, प्रोटेम स्पीकर तो टेम्पररी रहता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो स्पीकर जो परमानेंट स्पीकर है उसका जो डिसीजन है वो तीनों पार्टी मिलके लेंगे और फिर परमानेंट स्पीकर बन जाए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन गजानन के साथ सूरज उझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.